आप लोगों को तमीज़ नहीं है आप किस तरह से बात कर रहे हैं। आपको लग रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ। नमस्ते मेरे सभी दोस्तों को, मीनू चतुर्वेदी का बहुत प्यारा सा नमस्ते। अभी जो मैंने बोला ना, आप लोगों को लगा होगा कि आखिर ये कह क्या रही हैं, क्योंकि आज हमारा जो ये टॉपिक है ये इसी से रिलेटेड है। आप लोग समझ गए होंगे क्या। शब्द शब्द जो होते हैं वो ऐसा ऐसे स्वतंत्र समूह जिसका कि कोई मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उनको हम शब्द कहते हैं। ये जो शब्द होते हैं ना, इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन शब्दों के माध्यम से हम अपनों को पराया बना देते हैं और परायों को अपना बना देते हैं। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम कुछ भी बोलें, हमारा बोलना थोड़ा सा भी हम कुछ ऐसा गड़बड़ बोल देते हैं तो हम अपने बहुत अच्छे रिश्तों को बहुत उसमें दूरियां बना लेते हैं। और इन्हीं शब्दों से हम ऐसे किसी अजनबी से भी मिलते हैं तो क्या होता है कि आप अच्छा बोल रहे हो तो वो अजनबी भी जो है आपके करीब आ जाते हैं। तो आप अपनी डेली की लाइफ में शब्दों का चयन बहुत बहुत सोच समझ के हमको करना चाहिए। हम लोग गलती कर जाते हैं, कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को बोल देते हैं जो कि दूसरे को बहुत हर्ट कर जाती है, और बाद में हम मतलब रियलाइज़ करते हैं कि ये हमने जो बोला है वो गलत बोला है। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आपने शब्द एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आपने एक बार बोल दिया तो वो आप वापस नहीं ले सकते हो। हाँ, उसकी परिणति जरूर होती है, आप उसको वापस नहीं कर सकते हो। और जो उसकी परिणति होती है वो बहुत ही खराब होती है, क्योंकि जैसा हमने बोला है उसका हमको रिएक्शन मिलेगा। अच्छा बोला है तो अच्छा रिएक्शन मिलेगा, और गलत बोला है तो ओब्वियसली गलत ही रिएक्शन मिलेगा उसका। ये शब्द ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा दुनिया में हम देख रहे हैं कि जितनी भी लड़ाई झगड़ा और वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, इनके पीछे सारा हमारे शब्दों का ही खेल है। लेकिन इस युग को तो छोड़ दीजिए, हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं त्रेता युग से। तो आप देखेंगे कि त्रेता युग में क्या था कि केकई ने जो शब्द बोले थे उससे क्या हुआ, उसकी परिणति क्या हुई, उसका क्या रिजल्ट निकला। दशरथ जी को अपनी जान देनी पड़ी ना, राम के विछोह में जान देनी पड़ी। उन्होंने ऐसे कटु शब्द बोल दिए कि दशरथ जी अपने प्रिय बेटे राम को वनवास हो गया और उनको 14 बरस के लिए वन जाना पड़ा। अब ये बात सिर्फ त्रेता युग तक ही नहीं सीमित रहती है। आप यदि द्वापर में जाइए तो द्वापर में तो आप देखेंगे कि पूरी महाभारत जो महाभारत हुई है वो पूरी की पूरी उसका किस वजह से हुई है, शब्दों के ही। ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं, आप गौर करिएगा कि सारे का सारा जो महाभारत होने का जो कारण ही है वो एक दूसरे को कटाक्ष करना, गलत शब्द बोलना। शुरुआत करते हैं जब दुर्योधन, जब ये लोग आते हैं पांडव महल में आते हैं फर्स्ट टाइम, तो दुर्योधन के जो शब्द होते हैं अपने भाइयों के लिए, चचेरे भाइयों के लिए, वो कहीं पांडवों को चुभ जाते हैं। मतलब, और वही जब भीम थोड़े बड़े होते हैं, अपनी ताकत का एहसास कराते हैं दुर्योधन पे, तो वो दुर्योधन को चुभते हैं। और द्रौपदी का तो आप जानते ही हैं, द्रौपदी के जो शब्द थे, उन्होंने क्या करा, वो तो पूरी महाभारत ही हो गई थी उसको लेके। द्रौपदी ने जब ये दुर्योधन को बोला था कि अंधे का बेटा अंधा, उसके लिए तो एक वो थी, वो 88 में उसने बोल दिया और वो निकल गए। लेकिन महाभारत की परिणति क्या हुई, इन्हीं शब्दों से तो हुई ना। दुर्योधन ने उसको अपना ये मान लिया कि उसने मेरा अपमान किया है, और उसी पे पूरी महाभारत रच दी गई। बहुत ही खतरनाक होते हैं हम लोग, कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो हमको कुछ भी खुद भी नहीं पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। बस मतलब जोश आया, तैस में आए, बोल दिया। वाकई ये बहुत ही चिंतनीय है। मतलब इसको हमें सोचना चाहिए कि हम लोग ऐसे मतलब रिएक्ट कर देते हैं कभी कभी कि उसका रिजल्ट बहुत ही खराब आता है। एक बार की बात है, विवेकानंद एक बार ईश्वर की प्रार्थना सभा में गए हुए थे। वो प्रार्थना मतलब वो उनको बोलना था ईश्वर का, उनको टॉपिक मिला था ईश्वर की भक्ति के बारे में बोलना था। तो उन्होंने बोलना शुरू करा तो वहीं पर एक नवयुवक आ गया, एज रही होगी 24-25 साल की।
तो वो विवेकानंद जी बोल रहे थे, तो उसने बड़े ही मतलब कटाक्ष किया उनके ऊपर कि अरे इन बातों में क्या रखा है, ये क्या शब्द आप बोल रहे हैं, इससे होता क्या है। विवेकानंद बहुत देर तक सुनते रहे। उन्होंने कहा चलो जाने दो, बालक है, कोई बात नहीं है। लेकिन वो कंटिन्यू बोले जा रहा था। तो विवेकानंद जी ने उसको कुछ अपशब्द बोल दिए। अब तो जैसे कि उसका पारा बिल्कुल एकदम चढ़ गया। उसने बोला आप संत होके ऐसी भाषा का यूज करते हैं। विवेकानंद एकदम शांत मुस्कुराए। उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने तुम्हें कोई पत्थर तो नहीं मारा ना, बस मैंने कुछ शब्द ही तो बोले हैं, तुम इतना क्यों विचलित हो गए हो, क्यों तुमको इतना गुस्सा आ रहा है। अब उसको रियलाइज हुआ उस इंसान को कि इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनके जो शब्द थे वो हमको कितना ज्यादा हमको उस लगे हैं जाके। तो उन्होंने उसको समझाया कि तुमने ये जो शब्द बोले थे अभी, इससे तुमने अपना जो गुस्सा जाहिर किया था, इससे क्या हुआ, तुम इससे लोगों को अपना दुश्मन भी बना सकते हो। और यही तुम्हारे शब्द यदि अच्छी किसी प्रार्थना में निकले तो कितना अच्छा होगा। लेकिन तुम इस चीज को तुमने नहीं समझा। तो कोशिश करो कि जब भी बोलो अच्छा बोलो, और इस तरह से मत बोलो कि कोई उसे हर्ट हो। आजकल देखिए बहुत सारे रिश्ते हैं, हमारे नज़दीकी रिश्ते हैं, वो क्या है, हम लोगों के बीच में दूरियां क्यों आ गई हैं। भाई भाई आपस में बात नहीं कर रहा है, माँ बेटे हो गया, माँ बाप का हो गया, एक दूसरे से अच्छा बिहेवियर नहीं है, और एक कटे कटे से रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, देवरानी जेठानी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। हम अपने बाहर क्यों जाए, हमारे घर में ही इतने सारे रिश्ते होते हैं कि यदि हम उनमें ही यदि ढूंढें तो कारण क्या निकलेगा, सिर्फ एक शब्दों का निकलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी एक तरफ से, एक पक्ष की तरफ से कुछ सुनने को गड़बड़ आ जाता है, कभी दूसरी तरफ से आ जाता है। तो बड़ा ये रिश्तों पे का जो कहते हैं ना कि रिश्तों पे जो शब्द होते हैं बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। तो इनको हमें करना क्या है, हमको बहुत बहुत सोच समझ के बोलना है। और ऐसा नहीं है कि जो भी आया मन में तुरंत की तुरंत बोल दिया। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी किसी से भी कोई बात हो जाती है, सबकी होती है, नॉर्मली हम सबकी होती है, कुछ ऐसा नहीं कि हर समय हम लोग हमेशा खुशी के ही मूड में रहते हैं। हो सकता है कभी कभी आपस में रिश्तों में टकरार आती है, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते हों, बाप बेटे के रिश्ते हों, सास बहू के रिश्ते हों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी उन शब्दों को रिपीट मत करिएगा जो अतीत में हो गए हों, क्योंकि जब आप अतीत को लेके आते हैं ना, गड़बड़ हो जाती है वहीं पर। यदि अतीत में कुछ घटना ऐसी घटित होती है, उसको आपने इस समय आप लेके आ गए, फिर आप कोई भी जोर लगा दो, जो रिश्ता गया सो गया, वो आपको एक गांठ जरूर पड़ जाती है। वो आप सोचेंगे आके आप वो चला गया, लेकिन जाता नहीं है, वो हमेशा आपके मन में ये खटकती रहती है। इसलिए कहा गया है कि आप किसी को एक थप्पड़ मार लो, वो भूल जाएगा, लेकिन शब्दों की जो चोट होती है ना, यदि आपने किसी का अपशब्द बोले, किसी का मजाक उड़ाया है, वो जिंदगी भर इंसान नहीं भूलता है, कभी भी नहीं भूलता है। वो जब उस इंसान को देखता है, उसको वो चीज रिमाइंड हो जाती है, वो हर्ट होता है। तो क्यों ऐसी चीजों को करना है जिससे कि हम अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात है, आज तो देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये वैचारिक क्रांति तो चल रही है। लोगों में राजनीति का स्तर देख लीजिए कितना निचला हो गया है। एक पक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष कुछ बोल रहा है, विपक्ष कुछ बोल रहा है, आपस में बड़े बड़े नेता इतने कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं और इतना गलत बोलते हैं कि कभी कभी लगता है कि ये इस काबिल थे जो ये यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। ये हमको क्या देंगे, हमको क्या शिक्षा देंगे भाई। आप लोग आकर बैठे हो संसद में, इस तरह से लड़ते हो कि जैसे झोपड़पट्टी में भी लोग इस तरह से नहीं लड़ते होंगे। आप लोग जिस तरह से लड़ते हो, अपने शब्दों का यूज करते हो, आज की जनरेशन आपसे क्या सीखेगी। कृपया नेतागण, आप हमारे वो हो, आदर्श हो, तो आप इस तरह से करोगे तो हम आपसे क्या सीखेंगे। पूरी देखिए हर जगह पूरी दुनिया में आजकल जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो शब्दों के लिए ही हो रही है। कोई किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, कहीं पर कोई किसी तरह का स्टेटमेंट आ जाता है, उससे सब कुछ क्या होता है
कि गड़बड़ हो जाता है। और ये तो सोशल मीडिया है और इस पे व्हाट्सएप है, इस पे तो देखिए रोज़ नए नए हम लोग मैसेजेस देखते होंगे और इनको हम आगे बढ़ाते हैं बिना जाने बूझे कि ये आखिर है क्या। इनमें कुछ ऐसे शब्द लिखे रहते हैं जो कि मतलब समाज के अंदर अराजकता पैदा कर देते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझते, सीरियसली नहीं लेते हैं। ये वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और हम सबको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि हम लोग जो भी बोले बहुत सोच समझ कर बोलें। ऐसा ना बोलें कि जिससे कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में किसी तरह की अशांति फैले। और इनका चयन बहुत अच्छे से करना चाहिए। अच्छे सुंदर शब्दों में यदि हम किसी को, कोई हम जा रहे हैं, कोई हमको अपना ऐसा कोई इंसान कभी कभी मिल जाता है जिसको हम जानते भी नहीं हैं, यदि आपने उसके साथ में थोड़ी देर अच्छे से बात कर ली, वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा, हमेशा याद रख। कभी कभी होता है ना, हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे मिल गए कि उनसे इतनी इंटीमेसी हो जाती है कि लगता है कि जैसे हम पता नहीं कितने दिनों से उनको जानते हैं। और यहाँ तक हो जाता है कि वो कहते हैं भाई अब नेक्स्ट टाइम आएंगे, आप कब आएंगे, फिर हम लोग ऐसा मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी दुकान पे ही जा रहे हैं, आपको कुछ सामान लेना है, दुकानदार से आपने पूछा भैया ये कितने की, अब उसने एकदम से झड़क बोला अरे ये इतने की है। तो उन्होंने कहा भैया प्लीज ठीक से पैसे तो बताइए इसके, अरे आपको लेना है नहीं तो आगे बढ़िए। क्या करा उसने, ये आप आगे बढ़ गए, आपको दुकान की कमी नहीं है, आप दूसरी जाके दुकान से ले लोगे। और आप दूसरी दुकान पे गए, आपने उससे पूछा कि भैया ये कितने के, हाँ मैडम बैठिए, आप गर्मी से आई पानी लेंगी, उसने आपको पानी पिलाया। आपको नहीं भी लेना था वहां पर, वो चीज नहीं भी लेनी थी, लेकिन आप लेके आओगे। क्या था इसका कारण? एक सिंपल सा कारण था, दोनों के बिहेवियर में अंतर, दोनों के शब्दों में का चयन करने में अंतर। उसने जो बोला वो आपको हर्ट किया और उसने बोला वो उसमें इतना आपको अच्छा फील हुआ, बस और कुछ नहीं था। बस ये शब्दों से ही हम मार भी खा जाते हैं और लोग हमको आके गले भी लगा लेते हैं। तो इन शब्दों का यूज़ बहुत बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि ये जनरल टॉपिक है और ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर समय हम बहुत भारी भरकम टॉपिक लेकर बात करें। ये हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और हमको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए लास्ट में बस इतना ही कहूँगी कि बुद्धिमान मनुष्य जो है ना, वो हमेशा बोलने से पहले सोचता है, लेकिन जो मूर्ख है वो बोलेगा पहले, सोचेगा बाद में। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमको बनना क्या है, बुद्धिमान बनना है। यदि आप अब कुछ भी बोल रहे हैं तो आप 4 बार सोचिए कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसका हमको परिणाम क्या मिलेगा, रिटर्न क्या मिलेगा। उसके बाद आप अपना शब्दों को अपने मुंह से निकालिए। हड़बड़ी में नहीं है कि कुछ भी तैस में कह दिया, बस कुछ भी कह दिया। कभी कभी हम इनसे क्या होता है कि हम खुद भी मजाक का कारण बनते हैं। ये बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़बोले होते हैं, अति के ज्यादा बोलते हैं, वो करते हैं, बोल जाएंगे, उनको लगेगा मैंने बहुत अच्छा करा, मैं बोल दिया, वो करा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ी जाहिर करते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितना भी बोलिए अच्छा बोलिए, सोच समझ के बोलिए और ऐसा मत बोलिए जिससे कि आप किसी दूसरे को हर्ट करें। बहुत अच्छे से ना बोलिए, वो ज़्यादा बेटर है। ऐसा मत बोलिए। यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप शांत हो जाइए, उस समय मौन हो जाइए। मौन होना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय जो आपके गुस्से में जो शब्द निकलेंगे ना, वो दूसरे वाले को इतना आहत कर जाएंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वो उसको हमेशा जब तक जीवित रहेगा ना, वो सोचता रहेगा। बस इतना ही कहना है कि आप मौन रहिए थोड़े कभी, मतलब कोशिश करिए कि कभी कभी पूरे 24 घंटे में 1 घंटा मौन भी रहा करिए, अपना आत्मावलोकन भी करते रहिए। ऐसा और सोचिए भी कि कोई ऐसा तो नहीं हमने किसी को ऐसा अपशब्द बोल दिया है, और होता है, हम लोग के सबके मुंह से निकलते हैं, तो ईश्वर से उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करिए और आगे के लिए ध्यान रखिए। अपना जो व्यवहार है वो इस तरह का ना हो जिससे कि कोई हर्ट हो जाए, है ना। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और बस इतना ही बस बोलूँगी कि बस आप लोग हमेशा अच्छे अच्छे शब्दों को यूज़ करिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से मिलिए, खूब अच्छे से मिलिए
और बस जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए हमेशा, और अपना ध्यान रखिए, जहाँ पर भी हों आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सबकी भलाई के लिए कामना करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी लोग सुखी हों, जहाँ पर हों, सब लोगों के ऊपर ईश्वर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। बस